चलिए अब देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए क्या अपडेट है। जनरल रीडिंग करने वाले हैं मिथुन राशि वालों के लिए। नमस्ते, मैं हूं भारती सिंह। डिवाइन टैरो के लिए हम लोग रीडिंग देख रहे हैं, टैरो रीडिंग करने जा रहे हैं आप मिथुन राशि वालों के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि जनरल रीडिंग के बेसिस पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस क्या हैं। आप मिथुन राशि के हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे आपके लिए। ठीक है, अगर आपको रीडिंग पसंद आए, टॉपिक पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स मुझे बताएं मिथुन राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या हैं। ध्यान रखिएगा, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, थी था पे फोकस मत कीजिएगा, फोकस सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे कीजिएगा। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड। Ace of Cups, Ten of Wands, Six of Cups, Six of Wands, Seven of Pentacles, Page of Pentacles। आपके पार्टनर अब आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं मिथुन राशि वालों। एक नई शुरुआत का मतलब ये है कि अब वो अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करने में इंटरेस्टेड है, बहुत ज्यादा। मानो उन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा आपको लेके भी बहुत इश्यूज हुए हैं, बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर पिछले कुछ टाइम से अपनी हीलिंग पे बहुत फोकस कर रहे थे। ठीक है, बहुत ज्यादा अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे थे, अपने इमोशंस को भी बहुत ज्यादा हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा उन्होंने जैसे अपनी तरफ से जानने नहीं दिया कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या डील कर रही हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिज होने के या किसी कमिटमेंट के पॉसिबिलिटीज हैं इनके, ऑलरेडी हैं, मतलब कहीं कनेक्टेड हो सकते हैं। बट पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अपनी हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं, लव को समझने की, इमोशंस को समझने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ टाइम से ये अपने आप को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, हीलिंग नहीं थी, यानी कि ऐसा था कि पिछले कुछ टाइम से ये दूसरों के बेसिस पर डिसीजन ले रहे थे, बट अब इन्होंने डिसीजन अपने आप के बेसिस पे लेना शुरू किया, अपने इमोशंस के बेसिस पे शुरू किया। ठीक है, इनकी जिंदगी में इन्होंने अपने आप को काफी ज्यादा चेंज किया है। ऑलरेडी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में बर्डन लेके बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं। इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा बर्डन होने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले दबे हुए हैं, बोझ बहुत है इनके आसपास, बहुत ज्यादा लोग इनसे बड़ी सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। प्लस इन्हें ये रिलेशनशिप भी एक बर्डन जैसा ही लग रहा था। पिछले कुछ टाइम से इन्हें लग रहा था कि मानो ये रिलेशनशिप एक बर्डन है जिसे संभालना बहुत डिफिकल्ट हो गया। इस रिलेशनशिप में उन्होंने पेन भी बहुत सहा, बहुत ज्यादा अकेलापन का एहसास किया, एंजाइटी फेस की, स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस रहा आप लोगों के रिलेशनशिप में, बहुत ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस, बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा एक तरीके की कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन में रहे आप लोग। ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिशें की हैं, बट कहीं ना कहीं वो अकेले पड़ गए, कहीं ना कहीं उन्हें समझ नहीं पाया। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन बनी जहां पर वो भी बहुत स्ट्रेस से गुजरे, आप भी गुजरे होंगे, लेकिन उनके लिए भी सिचुएशन इतनी आसान नहीं थी। प्लस इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बोझ बहुत ज्यादा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि लोगों की इनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा है, ये सबकी उम्मीदों में खरा उतरने की या उतरने की कोशिश कर रही होती हैं या कर रहे होते हैं। बेसिकली इनकी जिंदगी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा सबको हैप्पी करने में लगे रहते हैं आपके पार्टनर। जो स्ट्रॉन्गेस्ट साइन मुझे मिली है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की बर्थ नंबर 6, 7 और 1 और 10 नंबर ज्यादा मिला है। ठीक है, तो ये इनके बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं। पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर को बार बार आपके सपने बहुत आ रहे हैं, बहुत ज्यादा उन्हें आपके ड्रीम्स आते हैं, बार बार कोई पास्ट का रिफ्लेक्शन आता है, बार बार उन्हें आपका ख्याल आता है, मानो एक नाम उनके अंदर बार बार आपको लेकर शुरू होता है। मतलब कुछ काम में बिजी हैं, कुछ कर रही हैं, अचानक से आपका नाम इनके दिमाग में आता है, अचानक से आपको सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन बार बार आपका रिफ्लेक्शन जैसे उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा। बहुत टाइम से आपके पार्टनर जो है अपनी लाइफ में ट्राई कर रहे हैं आगे बढ़ने का, पर उन्हें लगा सब कुछ खत्म हो गया, इट्स एंडेड नाउ, बट कहीं ना कहीं बार बार उनकी लाइफ में आपका एक रिफ्लेक्शन, आपका एक विजन बना रहा। कोई ड्रीम आ जाना, बार बार आपका थॉट आ जाना, बार बार आपकी याद आ जाना, बीता हुआ पल याद आना। प्लस ये किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट भी है। ठीक है, आपके दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ था जिसमें इन्होंने बिट्रेयल फेस किया है, इन्होंने धोखा महसूस किया है, इन्होंने महसूस किया है कि आपने इनको हर्ट किया, आपने इन्हें इमोशनली तकलीफ पहुंचाई, चोट पहुंचाई। इन्हें लगता है कि आपने इनको जो है समझा नहीं, सही अंडरस्टैंडिंग नहीं दी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा उस समय से भी बहुत मुश्किल से निकले हैं, बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है और हैंडल किया है। आपके दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुई थी, या मे बी कोई मैसेजेस, मे बी कोई लड़ाई झगड़ा जो इनके दिमाग से निकलना मुश्किल थी, बट कहीं ना कहीं वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब वो दोबारा सब कुछ भूल कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं।
हालांकि वो अभी भी उस क्वेश्चनेबल वाली एनर्जी में है। देखो अभी भी उस एनर्जी में है जहां पर वो सोच रहे हैं कि मैं जाऊं इस कनेक्शन में या नहीं जाऊं, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है जैसे कि इस कनेक्शन के लाइफ लेसन्स बहुत सीख चुके हैं। इन्हें इस रिलेशनशिप में बहुत सारे लेसन्स मिल चुके हैं। जैसे रियलाइज हो गया है कि अरे इसने ऐसा किया था, इसने वैसा किया था, पास्ट के कुछ लेसन्स आपके साथ बिताए हुए वक्त को ये बहुत याद कर रहे हैं, जिसमें इसको इनको लग रहा है कि इन्होंने ऐसा भी किया था, उन्होंने वैसा भी किया था, जिसकी वजह से अब ये अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं। ये कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। देखो मुझे एक सच्चाई मैं बताऊं, मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक्शन, जेमिनी राशि वालों, क्लियरली बताती हूँ, पॉसिबिलिटी कम है कि आपके पार्टनर एक्शन ले, पॉसिबिलिटी ये ज्यादा है कि आप एक्शन ले रहे हैं। कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं। आपके पार्टनर अपने रिश्ते में बहुत कुछ पास से सीखे हैं। आपके साथ जो रिलेशनशिप रहा है उसमें इन्होंने बहुत ज्यादा ट्रॉमा, बिट्रेयल, धोखा, पेन महसूस किया है और उससे बहुत कुछ सीखे हैं। अब आप मुझे कहेंगे कि नहीं दी, हमने तो उनको कभी पेन दिया ही नहीं, तकलीफ दी नहीं। देखो अपना अपना नजरिया है, अपना अपना देखने का तरीका है। कभी कभी इंसान अपने दिमाग में ना बहुत ज्यादा सोच सोच के भी बातें बनाता है, तो हो सकता है आपके पार्टनर ने दिमाग में ये सब सोचकर क्रिएट किया, ठीक है। या कभी कभी ये संभावना है कि आपको नहीं दिखा लेकिन सच में अनजाने में आपने हर्ट किया। तो यहाँ पर यस एक ट्रॉमा है आपके पार्टनर के अंदर, जिससे वो निकले हैं या निकली हैं, जिससे उन्होंने खुद को बेहतर किया है, अपने आप को हील किया है। अब उन्होंने प्यार पे विश्वास करना शुरू किया है, अब उन्होंने प्यार महसूस करना शुरू किया है, अपने आप को, आसपास के लोगों को प्यार करना महसूस किया। अब ये वापस एक हीलिंग एनर्जी में, पॉजिटिव ऊर्जा में आ गए हैं, जहां पे ये खुद से प्रेम करते, जहां पे ये आपसे ज्यादा खुद से, अपने लेसन से बहुत कुछ सीखा, अपने आप से प्रेम करते हैं, अपने आप को वैल्यू करने लगे। इन्होंने अपने जीवन की नई शुरुआत की है, जहां पर आपके इनिशिएटिव लेने से इन्हें कोई ऐतराज नहीं, इन्हें आपकी तरफ आने से, लाइक आप आते हो, आप बात कर रहे हो, इनको कोई दिक्कत नहीं। ये अच्छे से प्रेम से पेश आएंगे। बट आप ये समझ लो कि इन्हें अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आ गई है। अब ये आपको चेज नहीं कर रहे हैं। आप समझो ये आपसे प्रेम बहुत करते हैं, लेकिन अब आप ये आपको चेज नहीं करना चाहते। चेज यानी कि अभी आपके पीछे दौड़ना नहीं चाहते। इन्हें लगता है कि इन्हें अब अपने आप को वैल्यू करना है, इन्हें अब किसी को वैल्यू नहीं करना है। इन्हें लग रहा है कि इन्होंने सबके बारे में बहुत सोचा, सबको वैल्यू दी, चाहे परिवार थे, दोस्त थे, आप थे, इन्होंने सबको बहुत बहुत ज्यादा पैम्पर किया। बट इन्हें लग रहा है कि इन्होंने खुद को उतना टाइम नहीं दिया, उतनी वैल्यू नहीं दी, उतना ज्यादा अपने आप को इन्वेस्ट नहीं किया, किसी भी चीज में अपने आप के बारे में इतना नहीं सोचा। तो अब आपके पार्टनर जो है ना अपनी सेल्फ वर्थ समझ चुके हैं, अपनी वैल्यू समझ चुके हैं, जहां पे उन्हें लगता है कि अब जो है उनके लिए ऐसा ना, आओ तो वेलकम, जाओ तो भिड़कम। अगर आप निभा रहे हैं तो ठीक, नहीं निभा रहे हैं तो भी वो बस आपसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल ऐसा दिखाई दे रहा है 8 ऑफ कप्स के साथ कि अब आपसे उनकी कोई एक्सपेक्टेशन या उम्मीदें नहीं रही। वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। वो नहीं चाहते कि आप उनको प्यार दें, आप उनको शादी दें, आप उनको कमिटमेंट दें, आप ये करें, आप वो करें, आप फलाना, मतलब वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। ना ही वो ऐसा सोच रहे कि मैं कुछ दूं, मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूं, मैं अपना लव इन्वेस्ट करूं, मैं ये दूं, मैं वो करूं, मैं इसकी ख्वाहिशें पूरी करूं। नहीं, आपके पार्टनर ऐसी एनर्जी में है जहां पर वो बहुत अपनी लाइफ में हील्ड है, हैप्पी हैं। आप बात करेंगे वो अच्छे से बात करेंगे, आप बात नहीं करेंगे वो आपको परेशान भी नहीं करेंगे। आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ के लेसन से सीखा है कि उन्हें आप पर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, उन्हें आपसे ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी, उन्हें अपने आप को बेहतर बनाने पे, अपने आप पे बहुत फोकस करने पे कोशिश करनी है। वो अब उस एनर्जी में है जहां पर वो अपनी बीते कल से बहुत कुछ सीख कर एक नए पर्सन, एक नए वजूद में, एक नई पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो चुके हैं, जिसके वजह से पेज ऑफ पेंटिकल एक नई शुरुआत की तरफ रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपके पार्टनर अब एक नई शुरुआत, अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ऐसी शुरुआत में अगर आपकी तरफ से अप्रोच हो रहा है तो वो खुश हैं, और ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर खुद आपको अप्रोच करेंगे, बातचीत होगी, क्योंकि कम्युनिकेशन हो सकती है, पॉसिबिलिटी दिख रही है। बट याद रखना, अब आपके पार्टनर की उम्मीदें आपसे बहुत ज्यादा नहीं है, वो आपसे ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो आपको याद करते हैं, वो आपके प्यार की इज्जत करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं या सोचती भी बहुत है। लेकिन अभी ऐसा है कि मानो इस व्यक्ति को आपसे कोई, एक होता ना कि मैंने बहुत एक्सपेक्ट किया है, इसको ये मिले वो मिले, मैं इसको ये दूंगा तो मुझे बदले में ये मिलेगा, कुछ नहीं। इन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए। इन्होंने अपनी जिंदगी में, ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ फेस करने के बाद, बहुत कुछ सीखने के बाद इन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब मुझे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है। इनके इरादे क्या है, इनके मन में क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के मन में क्या है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर को लगता है कि पास्ट में आपने उनको बहुत हर्ट किया है। आपके पार्टनर को लगता है कि पास्ट में उनके लिए आपसे निकलना, आपको समझना, आपको संभालना आसान नहीं था। आपके पार्टनर को लगता है कि कुछ गलत किया था आपने उनके साथ। वो आपके पॉलिटिकल एटीट्यूड से अपसेट हुए हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने
उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि उनसे कोई मिस्टेक हुई है, उन्हें लगता है कि आपने उनके साथ बहुत ज्यादा उस समय में उनका हाथ छोड़ा या उस समय में उन्हें समझने से इनकार किया जब उन्हें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी। तो इसके वजह से आपके पार्टनर जो है ऐसा मानते हैं कि वो आपके साथ रिश्ता जरूर रखेंगे, वो आपके साथ दोस्ती रखेंगे, वो आपको वेलकम करेंगे अपनी लाइफ में, लेकिन अब आप से ज्यादा उम्मीदें नहीं रखेंगे। अब वो एक हाथ दे एक हाथ ले करेंगे, यानी कि अगर आप एफर्ट डाल रहे हैं वो एफर्ट डालेंगे, आप प्यार देंगे वो प्यार देंगे, आप इज्जत देंगे वो इज्जत देंगे, आप बात करेंगे वो बात करेंगे, बट वो आपसे ज्यादा उम्मीदें नहीं रखेंगे। यानी कि उन्हें लग रहा है कि उनकी जिंदगी में जो उन्होंने पास्ट में फेस किया वो दोबारा फेस नहीं करेंगे, वो दोबारा उस एनर्जी में नहीं जाएंगे, दोबारा उस वक्त को दोबारा नहीं देखना चाहते, वो अपनी लाइफ के उस सर्कमटेंसेस में उस समय को वापस नहीं देखना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस समय उन्होंने बहुत तकलीफों का सामना किया है और अब वो ऐसी एनर्जी में है जहां पर एक हाथ दे एक हाथ ले कर रहे हैं। देखो, अगर आप लोग मुझे बोलोगे, आप बोलोगे नहीं दीदी हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ ऐसा किया है, ठीक है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन समझो इस वक्त उनका नजरिया है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। हर इंसान हमेशा दूसरे को गलत समझता है, खुद में खामियां कम देख पाता है। तो ये चांसेस होते हैं अक्सर कि कई बार रीडिंग में सामने वाला ऐसा सोच रहा होता है कि अच्छा इसमें फॉल्ट है, हो सकता है आपने कुछ नहीं किया हो, है ना। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए एडवाइस क्या है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स। सी अपनी लाइफ में ना आप अपनी देखो ब्लेसिंग्स बहुत रिसीव करोगे, ठीक है, ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे, लेकिन अब आपको अपनी सेल्फ वर्थ और अपनी वैल्यू पे भी फोकस करना है। अब सेल्फ वर्थ का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप लोगों से डिस्कनेक्ट करके बातचीत बंद करें, नहीं, आप जो आपके भीतर है वो एक्सप्रेस करने का एक तरीका सीखें, लोगों को डील करने का तरीका सीखें, अपनी पर्सनालिटी पे बहुत काम करें, अपने आप को बेटर बनाने पे फोकस करें। देखो अगेन मैं कह रही हूँ, किसी से डिस्टेंस लेना सोल्यूशन नहीं है, किसी से बात ना करना सोल्यूशन नहीं है कि बात नहीं की चलो हो गया, नहीं नहीं नहीं, आप बातचीत में रहो, कांटेक्ट में रहो, चीजें रखो। कोई बात कर रहा है करो, नहीं कर रहा है नहीं करो, ठीक है, कोई बात नहीं। इनिशिएटिव ले रहे हैं, बहुत मन कर रहा है किसी के लिए, आप बहुत डेस्परेट हो रहे हो, किसी के लिए फीलिंग्स है, गो अहेड, बात करो, आपको डेफिनेटली यूनियन मिलेगा, आपको यूनियन के चांसेस दिख रहे हैं, अब ब्लेसिंग है, सब चीजें बेहतर होंगी। लेकिन कितना एक्सप्रेस करना है, कितना नहीं करना है, कितना बैलेंस रहना है, उस चीज के बारे में समझो, उस चीज को समझो कि लोगों के इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, अपने आप को कितना देना है, कितना नहीं देना है, थोड़ा सा अपने लाइफ के लेसन्स को समझो, अपने आप को समझो, आप अपने आप को बेटर कैसे बना सकते हो। हर इंसान के साथ, अगर किसी इंसान के साथ आप इतने जुड़े हुए हो, उस इंसान के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैसे बिल्ड हो सकता है, उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करो, अपने आप को समझने की बेसिकली कोशिश करो। यूनिवर्स इज सेइंग कि अब आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपकी लाइफ में अबंडेंस होगी, लेकिन अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करो, अपनी पर्सनालिटी पे काम करो, आप अपने आप को जितना आगे और बेहतर और बेस्ट बना सकते हो उस बेस्ट को बनाने की कोशिश करो। एक्सप्रेस करो जहां एक्सप्रेस करने की जरूरत लगती है, जहां अपने आप को क्लियर करने की, झगड़ा कम करो, प्यार से हर चीज को हैंडल करने की कोशिश करो, ठीक है। सो यदि आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।